हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा जो है उसकी तैयारी में लगे हुए हैं और इसकी तैयारी किस तरह से बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से की जाए उसकी हम इस पर चर्चा करते हैं। तो हमको पता है कि प्री और मेंस दो परीक्षाएं इसमें होती हैं। प्री प्री जो एग्ज़ाम है हमारा आरओ का, उसमें दो पेपर होते हैं एक ही दिन में। एक पेपर होता है फर्स्ट मीटिंग में, जिसको कहते हैं जीएस पेपर, जो जनरल स्टडी से संबंधित होता है। दूसरा जो पेपर होता है प्री में, वो होता है हिंदी व्याकरण का। और मेंस जो चलता है वो 2 दिन होता है। मेंस के जो एग्ज़ाम होते हैं वो 2 दिन चलते हैं। तो पहले दिन हमारे जो फर्स्ट मीटिंग में पेपर होता है वो जीएस का वो पेपर होता है। और पहले ही दिन जो सेकंड मीटिंग में होता है, सेकंड मीटिंग में 2 पेपर होते हैं। एक तो होता है हिंदी आलेखन जिसमें ड्राफ्टिंग और लेटर वगैरह होते हैं और वोकैबलरी होती है। और उसी सेकंड जो मेंस का जो सेकंड पाली में पेपर होता है, उसी के साथ आधे घंटे के लिए हमें एक और नया पेपर देने को मिलता है, जो कि होता है हिंदी व्याकरण का ही होता है। हिंदी व्याकरण, इसकी हमने रूपरेखा पिछली वीडियो में पूरी समझा रखी है। और मेंस का अगले दिन जो नेक्स्ट दिन, ये तो हो गया पहले दिन ये 3 पेपर चलेंगे, 2 मीटिंग में चलेंगे। फर्स्ट मीटिंग में तो ये पेपर होगा अकेला, सेकंड मीटिंग में ये दोनों पेपर होंगे। फिर जैसे ही हम अगले दिन आएंगे, अगले दिन को हमारा निबंध का पेपर होगा, जिसमें हमें 3 निबंध लिखने होते हैं। और इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होते हैं, देखिए ये भी ऑब्जेक्टिव होता है, 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 ये हमें डेस्क्रिप्टिव होते हैं, ये हमें लिखने पड़ते हैं। तो जितने भी ऑब्जेक्टिव होते हैं उन्हें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है, ये हमने समझ रखा था। इसमें भी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग, इसमें भी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। प्री एग्ज़ाम जब हम क्लियर कर लेते हैं तो इसके नंबर हमारे मेंस में नहीं जुड़ते हैं, केवल प्री क्वालिफाइंग होता है। क्वालिफाई कर जाते हैं तो हम मेंस देते हैं, और मेंस के ही जो 400 नंबर का पूर्णांक होता है उससे हमारी मेरिट बनती है। तो हम पहले बात कर रहे थे प्री की, और प्री में भी हम हिंदी की बात कर रहे थे कि हिंदी की तैयारी कैसे की जाए। हिंदी को हमने शुरुआत की है हिंदी से, हम तैयारी करेंगे जीएस की भी, लेकिन अभी फ़िलहाल हमने हिंदी की शुरुआत की है। उसके बाद में हम अभी बहुत जल्दी ही हम जीएस की वीडियो भी बनाएंगे कि किस तरह से हमको इसकी तैयारी करनी चाहिए। तो हिंदी में हमारे केवल 6 टॉपिक हैं जिनको हमें करना है। एक तो है विलोम शब्द, और दूसरा है पर्यायवाची, तीसरा है विशेषण विशेष्य, और चौथा है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। 4 और 5 है वाक्य शुद्धि या वर्तनी शुद्धि, वाक्य शुद्धि। छठा है तत्सम तद्भव शब्द। तो केवल 6 टॉपिक ही हमको जो आरओ का जो प्री परीक्षा होगी उसमें केवल 6 टॉपिक से, हिंदी के जो पेपर है उसमें केवल 6 टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। तो इसलिए हम सबसे शुरुआत विलोम शब्द से कर रहे हैं। तो हम विलोम शब्द को कैसे तैयार करने चाहिए, वैसे तो कोई विशेष तरीका नहीं है, सब किताब में से याद करते हैं। किताब होगी हमारे पास, 1-2 किताब होंगी और उनमें से हम रीडिंग लगाएंगे बहुत अच्छे से। लेकिन उनमें भी हम किन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं ताकि हम ना भूलें और प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, तो इसकी हम चर्चा करते रहेंगे अभी वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं विलोम शब्द। तो इधर हम लिख लेते हैं शब्द, और इधर लिख लेते हैं विलोम। इस तरह से ही हमें अपनी कॉपी में
एक जो कॉपी बनानी है प्रैक्टिस के लिए, एक तो होगी नोट्स। नोट्स तो आप केवल किताब में से भी याद कर सकते हैं डायरेक्ट, या फिर नोट्स भी बना सकते हैं। लेकिन ये जो प्रैक्टिस है इसके लिए एक एक्स्ट्रा कॉपी होनी चाहिए आपको, जिस पे हम प्रैक्टिस कर सकें अच्छे से, और जिन चीज़ों को हमें याद रखना है उनको हमको लिखना है, हाईलाइट करना है और बार बार उनको रिपीट करना है। जब भी हम थोड़े भूल जाएं उनसे पहले ही हमको उसको रिवीजन कर लेना है। तो पहला शब्द है जैसे अपेक्षा, किसी से अपेक्षा करना, तो इसका विलोम शब्द होता है उपेक्षा। अभिशाप, अभिशाप का होता है वरदान। इनको करते समय हमको इनकी वर्तनी पर भी काफ़ी ध्यान रखना है। जैसे अभिशाप इस तरह से नहीं लिखा जाता है, क्या क्या गलती हो सकती है। अभिशाप ये गलत है, या फिर इस तरह से अभिशाप ये भी गलत है। तो हमको वर्तनी शुद्धि पे भी यानी स्पेलिंग पे भी हमको काफ़ी ध्यान रखना है हिंदी को तैयार करते समय। अमीर का गरीब हो जाएगा अग्रज। अग्रज का मतलब जो आगे जन्मा हो, यानी जो पहले जन्मा हो, यानी बड़े भाई के लिए हम लगाते हैं अग्रज। तो इसका विलोम शब्द होता अनुज। अनुज यानी जो बाद में जन्मा हो, यानी एक तरह से छोटा भाई। तो अग्रज का अनुज विलोम शब्द होता है। ये काफ़ी पूछा जाता है। अधम, अधम का होता है उत्तम। अब जैसे हमें एक अच्छा कोई विलोम शब्द मिला है जिसको हमको लगता है कि हम इसको भूल सकते हैं और इम्पोर्टेंट भी है, तो हम क्या करेंगे, अपनी ही किताब में ही इसको या तो इस तरह से बॉक्स में बंद कर दो या फिर उसको हाईलाइट कर दो, ताकि हम जब एग्ज़ाम से कुछ पहले रिवीजन करेंगे तो हम सारे शब्दों का रिवीजन ना करें, बल्कि केवल जो हमने हाईलाइट किए केवल उनका ही रिवीजन करें। क्योंकि जो हम हाईलाइट ही उनको करेंगे जिनको हम अक्सर भूलते रहते हैं। और क्या प्रैक्टिस करनी है वो अभी और आगे हम बताएंगे इस वीडियो में। अगला शब्द है जैसे अग। अग का विलोम शब्द होता है, अग का होता है विज्ञ, या फिर पिरग भी इसका विलोम होता है। पिरग, ये दोनों विलोम होते हैं इसके। अग का विज्ञ भी होता है और प्रग भी होता है। अगला है अगम। अगम मतलब जहाँ ना जाया जा सके, तो इसका मतलब इसका विलोम होता है गम्य, जहाँ जाया जा सके। अगला है अर्पित। अर्पित का विलोम होता है ग्रहीत, और इसको कई बार प्रैक्टिस करना है। अर्पित का ग्रहित इस तरह से री की मात्रा होती है, इस तरह से नहीं होता है ग्रहित, ये गलत है। तो अर्पित का ग्रहित, वो भी री की मात्रा के साथ। अमृत का विष, पता है एक ये शब्द है, इम्पोर्टेंट है, काफ़ी पूछा जाता है। अभिज्ञ, देखिए अभिज्ञ का हम ज़्यादातर विलोम सोचते हैं कि विज्ञ होगा, अभिज्ञ का विज्ञ, ये गलत है। अभिज्ञ का विज्ञ नहीं होता बल्कि अनभिज्ञ इसका सही विलोम है, अनभिज्ञ। जैसे अज्ञ का विज्ञ होता है, ऐसी अभिज्ञ का विज्ञ नहीं होता बल्कि अभिज्ञ का अनभिज्ञ, ये सही है। तो इन चीज़ों पे हमको प्रैक्टिस करनी है, इन चीज़ों पर हमको काम करना है। बल्कि सीधे सीधे तो हम सबके याद हो जाते हैं विलोम। अगर हमको औरों से आगे निकलना है, यानी 60 नंबर का होता है हमारा प्री में ये हिंदी, 60 में से अगर हमको 55 नंबर लाने, तो 55 या उससे ज़्यादा नंबर लाने, तो इस तरह से हमको शब्दों पर काफ़ी काम करना होगा। तो अभिज्ञ का विज्ञ नहीं बल्कि अनभिज्ञ ज़्यादा सही है। तो इसको हमने हाईलाइट कर लिया है, ताकि हम कभी जब रिवीजन करें तो केवल इन शब्दों पर ही ज़्यादा ध्यान देंगे। अगला है अलभ्य। अलभ्य का विलोम होता है लभ्य। अरुचि, अरुचि का विलोम होता है रुचि। वहाँ पे इस ऑप्शन भी इस तरह से मिलते हैं जैसे कि
निम्न में से अरुचि का विलोम क्या होगा, और ऑप्शन देंगे इस तरह से, अरुचि का सुरुचि, समीची, ये थोड़ा गलत हो गया है, समीची, और ऑप्शन सी इस तरह से देंगे प्रतीची, और डी हो गया अरुचि का रुचि। तो ये चारों हमको इनमें कन्फ्यूजन होगा कि ये सही है या ये सही है, ये सही है, यानी ऑप्शन भी हमको काफ़ी मिलते जुलते मिलते हैं। तो इसलिए हमको ऐसे शब्दों पर काफ़ी ध्यान रखना है। अरुचि का जो विलोम होता है अरुचि का होता है रुचि। तो ये ऑप्शन हमारा सही है। इस तरह से मिलते हैं हमको। चलिए अगला शब्द है अतिथि, यानी जिनके आने की तिथि मालूम ना हो। अतिथि मेहमानों को हम कहते हैं। तो इसका विलोम शब्द होता है, इंपॉर्टेंट है, आतिथ्य। इम्पोर्टेंट है, इसको बॉक्स में बंद कर लें या हाईलाइट कर लें। अगला शब्द भी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी पूछा जाता है, अथ का होता है इति। इम्पोर्टेंट है, अथ का इति। अधम का उत्तम, अर्पित का ग्रहित, अभिज्ञ का अनभिज्ञ, भिज्ञ नहीं होता। अरुचि का रुचि, अतिथि का आतिथ्य, अथ का इति। अगला है अनग, ये भी इम्पोर्टेंट है। अनग का है अग, अनग का अग। अर्जन, अर्जन एक तरह से प्राप्त करना। तो व्ययन, अर्जन का विलोम शब्द है व्ययन, यानी खर्च करना। अतल, अतल का विलोम होगा तल। ऐसी एक काफ़ी पूछा जाता है अनिवार्य। अनिवार्य का विलोम शब्द होता है, या तो होता है वैकल्पिक या विकल्प, वैकल्पिक या फिर ऐच्छिक। अनिवार्य जो हमको करना ही पड़े, और वैकल्पिक जो हमको उसके ना करने के बदले उसको हमें विकल्प मिल सकते हैं कि ये नहीं तो यही, या फिर हमारे इच्छा के अनुसार हो, ऐच्छिक। तो अनिवार्य का वैकल्पिक होता है या फिर ऐच्छिक। अगला है अनाथ। अनाथ यानी जिसके नाथ ना हो, यानी स्वामी ना हो, तो उसका होता है सनाथ। सनाथ मतलब स का मतलब उसके साथ ही, सहित के लिए हम स लगाते हैं, जैसे सहपरिवार लिखते हैं यानी परिवार सहित। तो ऐसे सनाथ यानी जिसके नाथ साथ हों। तो अनाथ का विलोम शब्द क्या होता है, सनाथ। एक है अकाल। ऐसा काल, जो काल कहते हैं समय को, तो ऐसा काल जो काफ़ी परेशानियों भरा हो, अकाल, भुखमरी फैल गई हो। तो अकाल का विलोम शब्द होता है सुकाल। सु का मतलब होता है अच्छे से, यानी अच्छा समय। अवनति, अवनति का होता है विलोम शब्द उन्नति। उन्नति। अगला है आवाहन। आवाहन ये इम्पोर्टेंट है। आवाहन का विलोम शब्द होता है विसर्जन। अब देखिए ये हमको इम्पोर्टेंट मिला, बिल्कुल अलग मिला, आवाहन का विसर्जन। तो हमने इसको हाईलाइट कर लिया और इसको कई बार हमको इसको प्रैक्टिस कर लेंगे। तो इस तरह से जैसे हमने ये हमने किताब से तो पढ़ रहे हैं, लेकिन हम एक रफ कॉपी में जो एक्स्ट्रा कॉपी है उस पर हम इस तरह से प्रैक्टिस करके हम इनको याद करेंगे। और जैसे ही लगभग हमारे 20-25 हो जाए या एक पेज भर जाए, उसके बाद हमको किस तरह से प्रैक्टिस करनी है, कुछ इस तरह से प्रैक्टिस करनी है। देखिए प्रैक्टिस के लिए हम क्या करेंगे, किताब में से हम रैंडमली एक तरफ के हम शब्द लिख लेते हैं। जैसे कि हमने अभी लिखा था अभिशाप, ये तो एक तरफ के, तो चाहे आप किताब से देख के लिखिए,
अभिशाप ये प्रैक्टिस के लिए हैं रफ कॉपी में अलग से काफ़ी, जैसे अभिशाप, अर्पित। रैंडमली लिखिए, कोई ज़रूर नहीं है जैसे हमने क्रम में याद किया उस तरह से लिखने, बिना क्रम के भी लिख सकते हैं। अग, अलभ्य और अर्जन, अतिथि, अनग, अनिवार्य। इस तरह से आप लिस्ट, एक तरफ की लिस्ट भर लें, जितने याद किए 20-25 उस तरह से आप लिख लें। और अग्रज, 1-2 लिख लेता हूँ मैं। अकाल, इस तरह से ये आप किताबें से देख के लिखते रख से। अब आप क्या करेंगे कि किताब बंद कर दीजिए और ये इधर के जो लिखे हुए हैं इनको अपनी कॉपी में देखिए कि आपके कितने याद हुए हैं। डायरेक्ट लिख के देखिए आप इसके, जैसा अभिशाप का विलोम होता है वरदान। अभी ऐसे हमको ऐसी मतलब आदत नहीं डालनी है कि हमको केवल विकल्प देख के ही बताएं। हमको आदत इस तरह से डालनी है कि हमको डायरेक्ट उसका विलोम शब्द याद हो। तो अभिशाप का वरदान। अर्पित का होता है गृहीत। अज्ञ का होता है विज्ञ या फिर प्रज्ञ। और एक और बताया था जैसे होता है अभिज्ञ का। अभिज्ञ का विलोम होता है भिज्ञ नहीं होता बल्कि अनभिज्ञ होता है। तो ये इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने अलग से बताया। जैसे अब अलभ्य का होता है लभ्य, अर्जन का होता है व्ययन, अतिथि का होता है आतिथ्य। देखिए हमने एक तरफ से याद किए थे और ये हमको अगर हम इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे ये बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे, इनको हम भूलेंगे बहुत दिनों में। अनज्ञ का होता है अज्ञ, अनिवार्य का होता है या तो वैकल्पिक या ऐच्छिक या फिर ऐच्छिक। अग्रज का होता है जो आगे जन्म यानी पहला जन्म यानी बड़ा भाई, तो अनुज। अकाल का होता है जो अच्छा काल होना चाहिए यानी सुकाल। इस तरह से प्रैक्टिस हमको करनी है। इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। बाकी प्रैक्टिस तो करनी है ही किताबों से। तो ये लिस्ट वाला काम आपको हर किसी चीज़ में करना है, जितनी भी हमको याद करने वाली लिस्ट वाली चीज़ें होती हैं, जैसे विलोम शब्द हो गए, पर्यायवाची हो गए, और कुछ विशेषण से विशेष्य की भी लिस्ट होती है, उनको भी हमको इस तरह से करना है। इससे बहुत अच्छे से चीज़ें याद हो जाती हैं। तत्सम तद्भव की भी हमको इस तरह से ही प्रैक्टिस करनी है। चलिए अब कुछ और इम्पोर्टेंट देख लेते हैं विलोम शब्द। जैसे है अंतरंग, इम्पोर्टेंट है। अंतरंग, अंतरंग का होता है वही रंग। और इसमें भी ये ध्यान रखना है कि वह जो है ये लाइन वाला वह है, इस तरह से नहीं होगा। वही रंग ये गलत है। अंतरंग। अल्पज्ञ, अल्पज्ञ का विलोम होता है बहुज्ञ, इम्पोर्टेंट है। अंतरंग का वही रंग भी इम्पोर्टेंट है और अल्पज्ञ का बहुज्ञ भी इम्पोर्टेंट है। आवाहन का मैंने विसर्जन बता रखा है पहले ही। अल्पायु यानी जिसकी कम उम्र हो। अल्पायु का होता है दीर्घायु। अर्वाचीन, ये इम्पोर्टेंट है। अर्वाचीन, देखिए अर्वाचीन का अर्थ होता है नए से, नवीन से। अर्वाचीन, इसे इस तरह से हम रिलेट कर सकते हैं। देखिए कोई भी शब्द अगर जो नया मिले ना, इसको हम ना किसी चीज़ से रिलेट करिए अपनी ज़िंदगी से। कोई भी शब्द अर्वाचीन, ऐसे मतलब तो इसका नवीन होता है या नया होता है, लेकिन कुछ इस तरह से याद करें। अर्वाचीन यानी अभी चिना हुआ, यानी नया। तो ये हमने अपने याद रखने के लिए कुछ भी एक ट्रिक बना ली, तो आप इस तरह से आप चीज़ों को याद कर सकते हैं। तो अर्वाचीन का अभी चिना हुआ यानी नया, तो इसका होगा प्राचीन। देखिए इसमें ऑप्शन में हमको इस तरह से ही ऑप्शन मिलेंगे इसके अर्वाचीन में। अर्वाचीन का प्राचीन, समीचीन, इस तरह के ही शब्द मिलेंगे, तो हमको ध्यान रखना अर्वाचीन का प्राचीन। अधोगामी, ये बहुत पूछा जाता है। अधोगामी
अधोगामी का या तो होता है पुरोगामी, और या फिर इसका एक होता है ऊर्ध्वगामी। ऊर्ध्वगामी, तो दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। अधोगामी का पुरोगामी भी होता है और ऊर्ध्वगामी भी होता है। अग्रगामी, आगे चलने वाला, अग्रगामी, तो इसका विलोम होता है या तो होगा पश्चगामी या फिर अनुगामी, यानी उसका नहीं अग्रगामी, हाँ अग्रगामी का अनुगामी। देखिए थोड़े थोड़े एक जैसे ही, अधोगामी का पुरोगामी होता है और ऊर्ध्वगामी, अधोगामी का अनुगामी नहीं होता है। ऑप्शन में इस तरह से मिलेगा कि अधोगामी का विलोम क्या है, अधोगामी का विलोम क्या होगा, अधोगामी का विलोम ऑप्शन मिलेगा अधोगामी का अग्रगामी, ऑप्शन बी मिल जाएगा अनुगामी, ऑप्शन सी मिल जाएगा पश्चिगामी, और ऑप्शन डी मिलेगा ऊर्ध्वगामी, ऊर्ध्वगामी। अब आप ये देखिए जब ये आएगा इस तरह का सवाल आएगा तो आप इनके ऑप्शन देखिए, अधोगामी का, अग्रगामी, अनुगामी, पश्चिगामी, ऊर्ध्वगामी, ये सब हमको एक जैसे लगेंगे जबकि इनका अर्थ अलग होता है। अग्रगामी भी आगे चलना, अनुगामी उसका अनुकरण करने वाला, और पश्चिगामी भी उसके बाद वाला, ऊर्ध्वगामी। तो इसका जो सही विलोम होगा वो हमको याद रखना, अधोगामी का हमने याद किया था, या तो होता है पुरोगामी, पुरोगामी, या फिर होता है ऊर्ध्वगामी। तो इस तरह के शब्दों को हमको काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है ताकि हम इनमें कंफ्यूज ना हो, और कंफ्यूजन वाले शब्दों पर ही हमको ज़्यादा काम करना है। तो इसका जो अधोगामी का विलोम होगा वो डी वाला सही होगा, ऊर्ध्वगामी। चलिए नेक्स्ट शब्द देखते हैं, अंतर्द्वंद। एक तो अंतर्द्वंद की बर्तनी भी ठीक से याद करनी है, अंतर्द्वंद, द्वंद में दोनों दाम में वा लगा हुआ होता है, अंतर्द्वंद। अंतर्द्वंद का होता है बहिर्द्वंद, अंतर्मुखी का, अंतर्मुखी का विलोम होगा बहिर्मुखी, बहुर्मुखी। अल्प का बहु, और अंत का, अंत का मतलब यानी आखिर उसका किसी भी चीज़ का, और आदि का मतलब होता है प्रारंभ या शुरुआत। आदिकाल कहते हैं, इसका मतलब शुरुआत काल को आदिकाल भी कहते हैं, या आदि मानव, पुराने सबसे शुरू के आदि के मानव को क्या कहते हैं, आदि मानव। तो आदि का मतलब शुरुआत होता है, और अंत का मतलब यानी समाप्त बिल्कुल। और अनादि, अनादि यानी जिसका आरंभ ही ना हो, तो उसका विलोम क्या होगा, यानी जिसका कोई अंत ना हो। तो अनादि का एक तो आदि भी होता है और अनादि का अनंत भी होता है, अनंत, इस तरह से। अब अस्त का उदय सही है, ये तो इजी है। अनुलोम का, अनुलोम का होता है प्रतिलोम, प्रतिलोम। अगर इसके ऑप्शन में अनुलोम का ऑप्शन इस तरह से मिल जाए कि अनुलोम का विलोम बताइए, और ऑप्शन में उसमें विलोम भी हो लिखा हुआ, अनुलोम का विलोम, विलोम भी इसका विलोम शब्द होता है, और एक होता है प्रतिलोम, और दोनों ही ऑप्शन मिल जाएं तो हमको प्रतिलोम पर टिक करना चाहिए।
ये ज़्यादा उचित है, अनुलोम का प्रतिलोम। ऐसे ही अगला शब्द देखते हैं, अनुरक्ति। अनुरक्ति का होता है विरक्ति, इम्पोर्टेंट है, इसको हमको हाईलाइट कर लेना है। अभिमानी का, अभिमानी का विलोम से होता है निर्भिमानी, इम्पोर्टेंट है, निर्भिमानी। अगला है अपराधी। अपराधी, अपराधी का जो विलोम होता है वो होता है निरपराध। देखिए इसका जो सही शब्द है ना, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, ये निरपराधी नहीं होता है बल्कि निरपराध होता है। अपराधी का विलोम निरपराध, कभी कभी ऑप्शन में ये दे देंगे निरपराधी, तो निरपराधी शब्द ही गलत है, निरपराधी शब्द सही होता ही नहीं है, निरपराध शब्द सही होता है, तो इसमें ध्यान रखना है। अपराधी का निरपराध विलोम शब्द था। और ये वर्तनी शुद्धि में भी काफ़ी पूछा जाता है कि निरपराध की मतलब सही वर्तनी क्या होगी, तो निरपराधी नहीं होता बल्कि निरपराध होता है। अमर का मर्त्य, अपमान का सम्मान, अति का अल्प, ये तो इजी है। अनुरक्त का, जैसे अनुरक्ति का विरक्ति होता है ऐसे अनुरक्त का विरक्त होता है, ये इम्पोर्टेंट है। अनुग्रह, अनुग्रह, अनुग्रह का होता है विग्रह, इम्पोर्टेंट है। अनुग्रह का देखिए इसमें प्रतिग्रह नहीं है, जैसे अनुगामी का पुरोगामी था, हम देखते हैं कहाँ से, अनुगामी, अनुगामी का अग्रगामी, अधोगामी का पुरोगामी था, तो ऐसी अनुग्रह का विग्रह। एक अगला इम्पोर्टेंट है अतिवृष्टि। अतिवृष्टि ये काफ़ी पूछा जाता है। अतिवृष्टि का होता अनावृष्टि, अनावृष्टि। और ऑप्शन में आपको ये जरूर मिलेगा अतिवृष्टि का अल्पवृष्टि, इस तरह से अल्पवृष्टि। अति का मतलब बहुत और अल्प का मतलब कम, तो अल्पवृष्टि सही नहीं है बल्कि इसका जो अतिवृष्टि का सही विलोम है वो अनावृष्टि होता है। ध्यान रखना, अतिवृष्टि का अल्पवृष्टि नहीं होता है, अनावृष्टि विलोम शब्द होता है। अनुग्रह का विग्रह हमने याद कर लिया है। अवनी, अवनी किसका पर्यायवाची होता है, धरती का, तो अवनी का विलोम होगा अंबर। अनुर्वर का, अनुर्वर यानी जो उर्वर ना हो तो इसका विलोम शब्द उर्वर। अनुराग, जैसे अनुरक्ति का विरक्ति होता है ऐसी अनुराग का होता है विराग, अनुराग का विराग। अनंत का विलोम, अनंत का विलोम एक तो होता शांत। अगला है अनुकूल, अनुकूल। अब यहाँ पे अनुकूल, जैसे ये अनुरक्ति का विरक्ति, अनुकूल का विकूल मत नहीं करना हमको, विकूल, विकूल सही नहीं है बल्कि अनुकूल का जो सही विलोम शब्द है वो है प्रतिकूल। तो इन चीज़ों पे हमको बहुत ध्यान रखना है। देखिए अगला शब्द देख लेते हैं, अधिकांश। अधिकांश यानी अधिक अंश, तो इसका विलोम शब्द होगा अल्पांश, अल्पांश। फिर है आर्द्र, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, काफ़ी पूछा जाता है आर्द्र। तो आर्द्र का जो होता है वो होता है शुष्क। आर्द्र मतलब जिसमें नमी हो, और नमी का विलोम क्या होगा, सूखा यानी शुष्क। तो आर्द्र का उष्ण मत करना, जैसे उष्ण भी आता लिखा हुआ ऑप्शन में जरूर आएगा। तो अगर आर्द्र का जो विलोम शब्द होगा उष्ण को ज़्यादा उचित नहीं है बल्कि शुष्क ज़्यादा उचित है।
दोनों ही ऑप्शन में हो तो शुष्क हमको लगाना है। आस्तिक का नास्तिक, आशा का निराशा, आलोक इम्पोर्टेंट है। आलोक, आलोक का होता है अंधकार। आलोक का विलोम शब्द होता है अंधकार, और आलोक का अर्थ क्या होता है, यानी प्रकाशमान, अलौकित करना यानी, तो इसलिए उसका विलोम शब्द क्या होगा, अंधकार। आय का भी है आज्ञा का, ये इंपॉर्टेंट है, आज्ञा। आज्ञा, आज्ञा का था अवज्ञा, अवज्ञा मतलब किसी किसी की आज्ञा का उल्लंघन करना, अवज्ञा। जैसे गांधी जी ने भी चलाया था सभी ने अवज्ञा आंदोलन, सभी ने मतलब विनम्रता पूर्वक अवज्ञा आंदोलन चलाया था उन्होंने, तो इसलिए उसको सभी ने अवज्ञा आंदोलन कहा गया। आदर, आदर का होता निरादर, आदर का निरादर। इसमें ऑप्शन में आपको अनादर भी मिलेगा, अनादर, तो हमको अगर ऑप्शन निरादर है तो निरादर पे ज़्यादा उचित है ये लगाना है। हाँ, उसको और कोई मिलता जुलता नहीं हो तब हमको मतलब दूसरे पहलू पे सोचना है। जैसे आदरणीय का, जैसे आदर होता है तो आदरणीय का क्या होगा, निरादरणीय, निरादरणीय, ये इम्पोर्टेंट है। आदर का अनादर नहीं करना बल्कि निरादर ज़्यादा उचित है। आरोह का अवरोह होता है, जैसे आरोही क्रम का विलोम शब्द अवरोही क्रम होता है, इसलिए आरोह का अवरोह। आकाश का पाताल, आमिष, ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी पूछा जाता है। आमिष, आमिष का जो विलोम शब्द होता है उसको कहना निरामिष। देखिए आमिष का विलोम शब्द सामिष नहीं करना है, सामिष नहीं होता है, ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची, आमिष भी वही होता है सामिष भी होता है, तो इसलिए आमिष का विलोम सामिष नहीं होता बल्कि निरामिष होता है। आहूत, आहूत का होता अनाहूत, यहाँ पे हम अना लगा सकते हैं, अनाहूत। जैसे आदर पर निरादर, निरादर नहीं होता तब हम अनादर पर सोचते हैं, ऐसे आहूत का अनाहूत। आहार, भोजन को कहते हैं, इसका विलोम शब्द निराहार यानी भोजन रहित, निराहार। आग्रह का, ये भी इम्पोर्टेंट है, आग्रह, आग्रह का इसमें ऑप्शन में आपको अनाग्रह भी मिलेगा, अनाग्रह, तो अनाग्रह उचित नहीं है बल्कि इसका जो आग्रह का वह है दुराग्रह, दुराग्रह, ये सही है। और ऑप्शन में ये भी मिलेगा आपको आग्रह का अनाग्रह, लेकिन ये अनाग्रह से नहीं है, दुराग्रह ज़्यादा उचित है। अगला है आक्रांत, आक्रांत का अनाक्रांत। आगत का, इसमें भी आपको ऑप्शन में अनागत जरूर मिलेगा, तो आगत का अनागत नहीं होता है, ये गलत है, बल्कि आगत का होता है निर्गत, ये ज़्यादा उचित है, आगत का निर्गत। आभ्यंतर, आभ्यंतर, आभ्यंतर का मतलब भीतर से होता है इसका संबंध, इसका जो अर्थ होता है वो भीतर से होता है, तो इसका विलोम क्या होगा, बाह्य। ऐसे ही आवेशित, जिस पर आवेश हो तो इसका विलोम शब्द क्या होगा, अनावेशित, आवेशित का अनावेशित, इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आनंद का, आनंद का होगा शौक, और आचार का अनाचार, आचार का अनाचार, इंपॉर्टेंट है।
आज्ञाकारी का अवज्ञाकारी। अधिक्य, देखो अधिक्य का मतलब होता है किसी चीज़ की अधिकता होना, अधिक्य, तो अधिक्य का विलोम होगा यानी कमी, और कमी को कहते हैं अभाव। अभाव का मतलब होता है किसी चीज़ की कमी, तो अधिक्य का विलोम होता अभाव। आकर्षक का प्रतिकर्षक या अनाकर्षक। आकर्षक का या तथा प्रतिकर्षक, ये ज़्यादा उचित है, और वैसे इसका एक और होता है अनाकर्षक। आर्स का, ये भी इम्पोर्टेंट है, आर्स। आर्स का अनार्स। अगला विलोम है आधार का निराधार होगा, यानी बिना आधार के, आवृत। ये इम्पोर्टेंट, आवृत को होता अनावृत, यानी बिना आवरण के। आकुंचन, ये काफ़ी पूछा था। देखिए आकुंचन अलग शब्द है, तो अकिंचन अलग शब्द है। तो आकुंचन का होता है प्रसरण। ये इम्पोर्टेंट है एक। आदिष्ट, आदिष्ट का होता है निषिद्ध। आदिष्ट का निषिद्ध। तो इस तरह से हमको प्रैक्टिस करनी है, और जो भी हमको लगे कि हाँ हमको इनको भूल सकते हैं या इम्पोर्टेंट लगे, उसको हमको क्या करना है, हाईलाइट कर लेना है या बॉक्स में बंद कर लेना है, ताकि हम जब दोबारा रिवीजन करें तो हम सारे शब्दों का रिवीजन नहीं करें, बल्कि उन्हीं शब्दों का रिवीजन करें, और हमारा बहुत जल्दी 2-3 घंटे में हम सबका रिवीजन कर लेंगे एग्जाम से पहले। तो इसलिए शॉर्ट नोट्स या इस तरह की जो स्मार्ट स्टडी है हमको करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो वैसे तो हम आगे हम ऑप्शन के सहित भी कराएंगे, जैसे ऑप्शन में क्या क्या होते हैं, यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी कराएंगे, और जो बुक में जो इम्पोर्टेंट शब्द हैं उनको भी प्रैक्टिस कराएंगे। लेकिन ये आपको प्रैक्टिस आप घर पे ज़्यादा से ज़्यादा करिए, क्योंकि वीडियो में इतना संभव नहीं है इतना सारा कराना, तो इसलिए आप प्रैक्टिस इस तरह से करनी है आपको। ये बस आपको एक तरह से समझाने के लिए वीडियो बनाई गई है, करना आपको ये सारा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।